खबर मथुरा से है, जहां जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता पूर्व विधायक प्रदीप माथुर जी से कृष्णा गुप्ता ने खास बातचीत करी। इस दौरान विधायक प्रदीप माथुर जी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा सरकार में विकास होता है, लेकिन निचले पायदान पर नजर नहीं आता। विकास और धरातल पर पलीता लग जाता है। तो देखिए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता पूर्व विधायक प्रदीप माथुर से खास बातचीत करते हुए कृष्णा गुप्ता। जिला अस्पताल के कुछ डॉक्टर जो है गड़बड़ कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में मैं जिलाधिकारी जी से मिला था और उन्होंने सीएमओ साहब से कहा कि जो धंधेखोरी जिला अस्पताल में चल रही है और जो डॉक्टर लोग फर्जी मेडिकल बना रहे हैं, उसके सिलसिले में डॉक्टरों की मीटिंग बुलाइए और उनके पेच कस दीजिए। यदि नहीं कसेंगे तो डीएम साहब जिला अस्पताल में जाने को बाध्य होंगे और जिससे झूठे मुकदमे बनते हैं, लोगों के ऊपर फर्जी जब मुकदमे दर्ज हो जाते हैं उनको जेल की सज़ा काटनी पड़ती है और डॉक्टर लोग चंद पैसे के पीछे लोगों का जीवन बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर लोग तो ईश्वर का स्वरूप होते हैं और लोगों की जान बचाने वाले होते हैं। अभी सर देखा जा रहा है प्राइवेट अस्पताल में जो आयुष्मान कार्ड गवर्नमेंट टेंट लगा के बांट रहे की सरकार में कथनी और करनी में अंतर है। आयुष्मान कार्ड दे रहे, उन आयुष्मान कार्डों का इस्तेमाल आम जनता कर ही नहीं पा रही है और नतीजा ये है, मैं इसे हाथ मिला रहा हूँ, नतीजा ये है कि आम जनता को जो राहत है, बड़े बड़े प्रोपेगेंडा है, बड़े बड़े विज्ञापन है, टीवी चैनल्स चला रहे हैं आयुष्मान कार्ड का, ये सब कह रहे हैं, उसका लाभ लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा और उसको उन आयुष्मान कार्डों को मान्यता नहीं मिल रही और रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। कई चिकित्सालय भी खोल दी गई हैं वहाँ। अब क्या बताएं, सारा समाज विकृत हो चला है और पैसे की दौड़ में लोग भाग रहे हैं। लोग अपनी राइट एंड ड्यूटीज को भूल गए हैं जी। उनके अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो आम आदमी हो, राइट एंड ड्यूटीज को जब भूल जाता है आदमी तो इसी तरह के काम होते हैं। लोग अपने ड्यूटीज पे नहीं आते, लोग अपना काम नहीं करते, जो उनके दायित्व है उनको नहीं उनकी पूर्ति करते, तो ये बड़ा गलत हो रहा है। इसीलिए जनता दुर्दशा की दौर से गुजर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपना प्रोपेगेंडा करने में लगी हुई है। क्या लगता है दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता के बनने के बाद कृष्ण की पटरानी यमुना शुद्ध हो पाएगी? देखिए, ये सब हर पार्टी इस एजेंडे को लेके चलती है और मैं समझता हूँ कि कोई सी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। यमुना मैया जस की तस हैं और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी यमुना मैया की सबसे ज़्यादा महत्ता जो है वो मथुरा में है, ब्रज में है, क्योंकि भगवान कृष्ण की पटरानी है वो और हजारों लोगों की जीवन दायिनी है, मोक्ष दायिनी है, यम की बहन है। तो मथुरा में तो यमुना जी को पूजा जाता है जी, बिल्कुल। और देखिए, हमने भी इस सिलसिले में बहुत प्रयास किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जब मेरी प्रथम बैठक 1985 में ली, तब शायद आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो उन्होंने गंगा एक्शन प्लान में यमुना एक्शन प्लान जोड़ने की बात करी और उसके बाद मैंने पैसा लाके दिया, तमाम सीवेज पंपिंग स्टेशंस बने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना। फिर जे नर्म में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मैंने बनवाए, परंतु दिक्कत क्या है कि नगर निगम या नगर पालिका है पंपिंग स्टेशंस को चलाती नहीं है और नतीजा क्या होता है कि नाले जो हैं, नालों का पानी सीधे यमुना जी में गिरता है। चलिएगा, आस्थाओं की बिल्कुल बात को झटका लगता है और बहुत सारी बातें धरातल पे कुछ नजर नहीं आता है। सारे दिन बोलता हूं, विकास के नाम पे ठेंगा दिखा दिया जाता है। अब मैं ऐसा तो नहीं कह सकता, हर सरकार प्रयास करती है विकास कराने, लेकिन निचला पायदान है कि आम आदमी पायदान के लिए नीचे कुछ नहीं मिल पाता। जिन बड़ी बड़ी बातों की घोषणा की जाती है वो घोषणा आम आदमी तक नहीं पहुंचती। बिल्कुल। और ये देखिए, इसी के मध्य बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ रहे प्रदीप माथुर जी, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता, पूर्व विधायक रहे। आपका जब विधायक का कार्यकाल था वो यादगार रहेगा और काफी लंबे समय तक आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली रहे, तो लीडर ऑफ द पार्टी में रहे। बिल्कुल बिल्कुल, जनता आज भी आपको याद करती है मथुरा की। हम गए थोड़ी है, राजनीति थोड़ी है। ये देखो, ठाकुर किशोर सिंह साहब भी हैं यहाँ पर, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन है। हाँ, और वैसे तो आज ठाकुर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत लंबे समय बाद मुलाकात हुई माथुर साहब के साथ आपसे हमारी। अरे तुम नहीं मिलते, हम सब तो मिलते हैं, तुम दिखते नहीं है। 27 की तैयारियों में है इंडिया गठबंधन। चलिएगा, तो ये देखिए गठबंधन की बात इन्होंने कही। एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बातचीत की इसके लिए माथुर साहब आपका हम व्यक्त करते हैं।